खुदावंद के सामर्थ्य नाम में आप सबको आज की सुबह का सलाम, शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों पर हो। गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से आज की सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आज का वचन फिर से मुझे और आपको कुछ सिखाएगा, बरकत देगा, आशीष देगा। नीति वचन 28 और उसकी 15वीं आयत। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। As a roaring lion and a raging bear, so is the wicked ruler over the poor people. गरीब लोगों पर अगर एक दुष्ट राज करे तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। क्या उससे गरीबों की भलाई होगी? वो लोग जो ऑलरेडी दबे हुए हैं, वो जो ऑलरेडी संकट में है, वो जो ऑलरेडी परेशान है, जो पहले से ही विपत्तियां झेल रहे हैं, अगर उस सब के बाद एक दुष्ट उनके ऊपर राज्य करने लगे, एक दुष्ट उनके ऊपर प्रभुता करने लगे, तो सोच कर देखिए कि उनका हाल कैसा होगा। वही ये आयत बता रही है कि जब एक दुष्ट गरीबों पर या ऐसे लोगों पर जो पहले से कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जब उन पर राज्य करता है तो वो एक गरजने वाले सिंह के मानंद है और घूमने वाले रीछ के समान है। अर्थात बाइबल बताने चाहती है वो किसी बरकत का कारण नहीं होता, वरन और ज्यादा खौफ का और डर का कारण होता है। एक दबा हुआ व्यक्ति क्या चाहेगा? एक परेशान व्यक्ति क्या चाहेगा? वो तो ये चाहेगा, ये उम्मीद करेगा कि मैं इस परेशानी से छूट जाऊं किसी दिन। पर अगर उस पर भी एक ऐसा व्यक्ति उसके ऊपर राज्य करने लगे तो सोचिए उसकी समस्या कितनी बढ़ जाती है। मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें जरूरत है परमेश्वर से दुआ मांगने की, परमेश्वर से कहने की प्रभु हमें अपना कलाम समझने की बुद्धि दे, हमें अपना वचन समझने की बुद्धि दीजिए, ताकि ना तो हम कभी दुष्ट हो और ना कभी कोई दुष्ट हमारे ऊपर हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका कलाम कितना सत्य है, कितना सटीक है। जो पहले से पिसे हुए हैं, जो पहले से संकट में है, जो पहले से दबे हैं, जब उनके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति राज्य करता है जो दुष्ट हो, तो प्रभु उनकी हालत क्या ही होगी। पर हम धन्यवाद करते हैं, हमारे ऊपर राज्य करने वाला कोई दुष्ट नहीं है, लेकिन वो धर्मी है। वो तो एक धर्मी परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं आप अपने लोगों पर राज्य करते हैं। जब हम प्रभु दुआ करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं, राज्य, पराक्रम और महिमा आप ही की है। क्योंकि प्रभु हम चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि हम चाहते हैं एक धर्मी हमारे ऊपर राज्य करने वाला हो सके। और प्रभु आपसे बेहतर कौन हम पर प्रभुता कर सकता है, कौन हम पे राज्य कर सकता है। उन्हें दे प्रभु आपका राज्य हमारे घर में हो, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हो। आपका फजल हमारे ऊपर बना रहे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक साथ मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।